गणतंत्र दिवस से पहले कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल कर आपात हालात से निपटने की तैयारियों को परखा। इस दौरान सेना के जवान फुल एक्शन में नजर आए। दरअसल गणतंत्र दिवस से पहले अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। आतंकी खतरे, संदिग्ध वस्तु की जांच, भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षित निकासी का अभ्यास किया गया। ड्रिल में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आरपीएफ और इमरजेंसी टीमें शामिल रहीं। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की कवायद से सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत किया जाएगा। यूपी के संभल में बीमा फ्रॉड मामले की जांच अब दूसरे राज्यों तक पहुंच गई है। पुलिस अब तक 68 लोगों को जेल भेज चुकी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत संभल के बबराला थाना क्षेत्र में बीमा फ्रॉड से जुड़े 2 माफियाओं की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है कि ये लोग मरे हुए लोगों का बीमा कराकर फ्रॉड करते थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में 2 आवास सील किए गए हैं। पुलिस अब तक 68 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। मामले की जांच लगातार जारी है। पंजाब के पटियाला संगरूर बाईपास पर पुलिस और 2 शार्प शूटर्स के बीच मुठभेड़ हो गए, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पटियाला संगरूर बाईपास पर सीआईए टीम और 2 शार्प शूटरों के बीच करीब 15-16 राउंड फायरिंग हुई। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें सीआईए इंचार्ज पर भी गोली चली। जवाबी कार्रवाई में दोनों शार्प शूटरों को काबू किया गया। उनके कब्जे से 2 पिस्तौल और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। बिहार के मोतिहारी में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और सुरक्षा भी यहां पर कड़ी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक रक्सौल में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। कार्रवाई शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी मोहम्मद कलीम से जुड़े 60 ठिकानों पर की जा रही है। करीब 35 गाड़ियों और 150 से ज्यादा अधिकारियों की टीम जांच में जुटी है। दस्तावेजों और संपत्तियों की गहन जांच की जा रही है और नए ठिकानों पर भी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत चर्चा में आ गया है। सपा से निष्कासित विधायक अभय सिंह ने बुलडोजर स्टाइल में अनोखा स्वागत कर सबका ध्यान खींचा। बुलडोजर से स्वागत की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी है। जब जुबेरगंज बाजार के पास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का अलग अंदाज में स्वागत किया गया। सपा से निष्कासित गोसाईगंज विधायक अभय सिंह ने हाईवे के दोनों ओर खड़े दर्जन भर बुलडोजरों से पुष्प वर्षा कराई। बुलडोजरों पर चढ़े कार्यकर्ता फूल बरसाते नजर आए। बुलडोजर स्टाइल स्वागत को लेकर ये आयोजन इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अमरोहा से सोशल मीडिया पर वायरल यहां पर थार स्टंट का वीडियो पुलिस की निगरानी में आ गया है, जिसके बाद पुलिस ने जोरदार एक्शन लिया। गजरौला थाना क्षेत्र में थार चालक साहिबे आलम ने नेशनल हाईवे 9 पर खतरनाक स्टंट किया था। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज कर दिया। चालक ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में ऐसा न करने के लिए माफी भी मांगी है। पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है और आम लोगों से भी अपील की गई है कि इस तरह की स्टंटबाजी करने से बचें। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 नए मामले सामने आए। संक्रमित हेल्थ वर्कर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दरअसल उत्तर 24 परगना जिले के बारासात इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में 2 हेल्थ वर्कर्स निपाह वायरस से संक्रमित पाए गए। इनमें एक महिला नर्स बर्धमान और एक पुरुष हेल्थ वर्कर नदिया जिले से है। दोनों को सिरदर्द, भ्रम और परिवार को न पहचान पाने जैसी समस्याएं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार को मदद देने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम तैनात की है। राज्य में प्रोटोकॉल और कंटेनमेंट कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बिहार के जमुई में लूटकांड के बाद अब हत्या ने शहर को दहला दिया है, जहां एक व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। 9 जनवरी के बड़े लूटकांड से अभी शहर उभर भी नहीं पाया था कि अब अघेरा और बरूटा के बीच एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
मृतक की पहचान अशोक यादव के रूप में हुई है, जो सिकंदरा थाना क्षेत्र के गौहर नगर का रहने वाला था। घटना की सूचना के बाद जमुई पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां एक और हिंदू युवक की हत्या की गई है। फेनी जिले में 28 साल के समीर चंद्र दास की हत्या। ऑटो चालक है समीर चंद्र, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर ये बांग्लादेश से, जहां एक और हिंदू युवक की हत्या की गई है। फेनी जिले में 28 साल का समीर चंद्र दास, जो कि ऑटो रिक्शा चालक है, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। आए दिन लगातार हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हत्याओं के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, और उसी सिलसिले में आप देखिए यहां 28 साल के समीर चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई है। ऑटो रिक्शा चालक है समीर चंद्र दास। तो बांग्लादेश में किस कदर अल्पसंख्यक यहां पर असुरक्षित है, एक और मामला इसी से जुड़ा। फेनी जिले में 28 साल के समीर चंद्र दास की हत्या। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इंटर कॉलेज में अचानक जहरीला नाग निकल आया। जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित सरावर इंटर कॉलेज में जहरीला नाग देखा गया। नाग को देखकर छात्रों और स्टाफ में भगदड़ मच गई। तुरंत मौके पर बुलाए गए एक्सपर्ट एहसान ने सावधानी से नाग को पकड़कर सुरक्षित कर लिया। एहसान हापुड़ के विशेषज्ञ हैं और अब तक सैकड़ों जहरीले सांपों को पकड़ चुके हैं। सांप के पकड़े जाने के बाद कॉलेज में सामान्य स्थिति बहाल हुई है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एसएन हॉल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लेडी सिंघम का हल्ला बोल देखने को मिला जब दरोगा सुनीता चौधरी ने व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को कानून की भाषा में चेतावनी दी। तस्वीरें मुरादाबाद के बुद्ध बाजार की हैं, जहां लेडी सिंघम का जलवा देखने को मिला और अवैध अतिक्रमण पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक बुद्ध बाजार चौकी प्रभारी दारोगा सुनीता चौधरी ने दुकानदारों और रेहड़ी वालों को अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए। लेडी दारोगा अपनी टीम के साथ पहुंची और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उम्र में 20 साल बड़े पति की बेरहमी से हत्या कर दी। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय सुरेश पाल की घर में सोते वक्त हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि 30 वर्षीय पत्नी ममता के गांव के युवक से प्रेम संबंध थे। उसका पति इस रिश्ते में रोड़ा बन रहा था। इसी वजह से पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जाँच की जा रही है।